हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीक के आखिरी दिन यानी कि 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कोशिश करूंगा सारी अपडेट्स देने की, मतलब इंडेक्सेस की, कमोडिटीज की, चारों कमोडिटीज की, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और बिटकॉइन की भी अपडेट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि मैं कल अवेलेबल नहीं था, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कल परसों से लेकर अभी तक मार्केट में क्या हुआ, उससे में क्या समझने और सीखने को मिला, साथ में डिस्कस करेंगे कल का प्लान। तो जल्दी से आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट्स की। तो निफ्टी 50 के चार्ट पर हम लोगों ने क्या प्लान किया था, अगर आप लोगों को याद है तो मेरी जो लास्ट अपडेट आई थी वो 20 मई को आई थी। 21 मई को क्या होने की संभावना है उसको लेकर, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो प्लान बताए थे। मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर सीधा टारगेट हिट करने चली जाती है, एक सिनेरियो ये बताया था। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया था कि आप लोग मार्केट वापस जाती है। दिसंबर हाई को आप लोगों को ध्यान रखना था, दिसंबर हाई रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और दिसंबर हाई से इस तरह से मार्केट गिर सकती है। दोनों ही सिनेरियो में हमारा मेन टारगेट रहेगा 24,500 का, ये हम लोगों ने प्लान किया था। अभी आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले ऊपर गई, ठीक है, 24,857 से हल्का ऊपर गई, कोई बात नहीं, राउंडेड फेक आउट करके आई और फिर मार्केट लगातार नीचे गिरती रही। सेम चीज मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दिया था, आप लोगों को मेंशन भी किया था कि आप लोग वीडियो को जाकर देख लें, स्क्रीनशॉट भी लगाया था कहां से देख लें, और आप लोगों को ये प्लान दिखाई दिया होगा। और मार्केट जो है अभी फिलहाल टारगेट पर पहुंच गई और वहां से इन दी एंड एक रिएक्शन भी देखने को मिल गई है, ठीक है। तो अभी तक तो ये हुआ। अब बात करेंगे कल क्या होने की संभावना है। तो मोर लाइकली, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है और हमारा वीक का जो मेन टारगेट था, आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट पहले ऊपर की तरफ चली और फिर इस हफ्ते हम लोगों का टारगेट था कि मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो यहां से लेके और यहां तक मार्केट ने अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली। मार्केट ने पहले जितने भी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करके बैठे थे, जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे, पहले उन लोगों को हटा दिया मार्केट से, उन्हें लिक्विडेट कर दिया, आपकी पोजीशन एग्जिट कर दो, तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया है। एंड देन इस लॉन्ग के अंदर यानी कि इस पंप के अंदर जितने भी लोगों ने लॉन्ग लेने का प्लान किया, उन सारे लोगों को धीरे 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 करके एग्जिट कर दिया और अभी मार्केट वापस से इसके नीचे आ गई है। तो देखा जाए तो 15 मई से लेकर और 23 मई जो कल आने वाली है, इस बीच का जो भी ड्यूरेशन था वो ओवरऑल पूरा एक सर्किल था। तो दुनिया गोल है, वैसे ही मार्केट भी गोल होकर पूरी अपनी मार्केट साइकिल को कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आ गई है। अब क्या प्लान है, क्योंकि हमारा वीक का टारगेट कंप्लीट हो गया है इसलिए हम कल के दिन को ज्यादातर साइडवेज उम्मीद करेंगे कि मार्केट हमारे जो मेन जो दो लेवल है यानी कि दिसंबर हाई जो कि है 24,857 का और नीचे की तरफ जो हमारा मेन लेवल है 24,500 का, इनके बीच में रहे और यहीं कहीं साइडवेज होकर गुजार दे, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है, दिसंबर आई को वापस से रिटेस्ट करती है तो इस तरह से करे, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करेगी तब हम लोग थोड़ा बहुत बुलिश का प्लान कर सकते हैं। लेकिन बुलिश कब प्लान करना है ये भी समझने की जरूरत है। मार्केट अगर सेकंड हाफ के बाद यानी कि 2:30 बजे के आसपास अगर यहाँ पहुंच रही है तो मेरे हिसाब से कुछ भी ना करना ज्यादा समझदारी रहेगा। लेकिन मार्केट मान लीजिए मॉर्निंग में गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं आ जाए और ब्रेकआउट करके ऊपर जाने लगे, सिर्फ तभी बुलिश होना। अदरवाइज अगर 2:30 बजे 3 बजे के आसपास मार्केट यहाँ से पंप होती है तो हो सकता है जो हमारा कल का हाई था 24,950 के आसपास यहाँ तक आके फिर से नीचे चली जाए। तो इस बात से संभलना कि बिल्कुल एंड में आके बुलिश ना हो। सेम चीज बेरिश सिनेरियो के लिए, शुरू में ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने लगती है तो बेरिश हो जाओ, लेकिन अगर आके 2:30 या 3 PM के आसपास करे तो उस टाइम पर अवॉइड ही करना, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि ओवरऑल हमारा प्लान बेरिश था कि मार्केट पहले 24,500 को जाए और 24,500 को ब्रेक करने के बाद मार्च हाई टेस्ट करने जाए। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, शुरुआत में ही नीचे की तरफ जाने लगता है, फिर आपका टारगेट मार्च हाई का है जो कि रहेगा 23,869। बीच में एक लेवल जनवरी हाई का पड़ेगा, अगर आप उसे ऐड करना चाहे कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। कल के लिए टारगेट रहेगा अगर मार्केट नीचे जाती है इस वाले गैप को फिल करना मेरे हिसाब से, और इसके जस्ट नीचे ही है मार्च हाई। तो ये हमारा कल का निफ्टी के सारे प्लान्स मैंने आप लोगों को बता दिए कैसे कैसे कल होने की संभावना है, ठीक है। इसी बीच में आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताता चलूं जो मार्केट में काफी टाइम से ट्रस्टेड है और लाखों लोग यूज करते हैं, वो भी हासिल फ्री एक्सपीरियंस के साथ। मार्केट में देखो प्राइस हर सेकंड बदलता है और हर एक ट्रेडर चाहता है कि फास्ट एंट्री मिल जाए, फास्ट एग्जिट मिल जाए, फास्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन मुझे मिल जाए। और इस प्लेटफॉर्म का एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया और इतना फास्ट है कि जो आप चाह रहे हो ना वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा चीज, अब चाहे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप इक्विटी ट्रेड करते हो,
यहाँ पर हर तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत क्विक है, डिपॉजिट विड्रॉल बहुत सिंपल सा है और सारी ही चीजें आप सिर्फ 2 क्लिक में कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ टूल्स भी आते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट बनाते हैं, जैसे कि एसआईपी प्लानर हो गया, मार्जिन कैलकुलेटर हो गया, ब्रोकरेज कैलकुलेटर हो गया, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट साथ में इसके कुछ की बेनिफिट्स भी हैं। जीरो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। दूसरा चीज, पहले 30 दिन के लिए सारा ब्रोकरेज फ्री है, चाहे इक्विटी का हो, चाहे एफएनओ का हो, चाहे इंट्राडे का हो। तीसरी चीज कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स पर भी बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो कमीशन है। चौथी चीज कि आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं और पहले 30 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और पांचवी चीज, कमाल का इंटरफेस, जो कि बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर आप एज अ बिगिनर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, चेक करो और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा प्लान था कि मार्केट जब नीचे जा रही है, अगर आप लोगों को याद है परसों वाली वीडियो से, मार्केट 55,170 का सेम काम मैंने बताया था जो निफ्टी 50 में मैंने आपको दिसंबर आई का काम बताया था कि मार्केट इस तरह से जाए या फिर साइडवेज हो जाए। 2 प्लान थे इसमें हमारे। मार्केट गई, थोड़ा सा ऊपर गई इसके ऊपर और फिर नीचे की तरफ आ गई है। अभी तक अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर जो प्रीवियस एटीएच था वो टेस्ट नहीं किया है। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने आप लोगों को 1 मई वाले, मतलब जो मई के महीने की अपडेट थी पहले हफ्ते में मैंने आप लोगों को दी थी, 1 मई को नहीं आई थी, पहले संडे को आई थी। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी मोर लाइकली साइडवेज रहने के चांसेस है। पिछले मंथ का हाई जो है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, जो पिछले मंथ का हाई है ये, इसके ऊपर मार्केट शायद ना जाए और अभी तक गई नहीं है और मेरे हिसाब से लास्ट वीक आ गया है मई का। ठीक है, तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि बैंक निफ्टी और साइडवेज रहे और कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में घूमे, यानी कि प्रीवियस एटीएच 54,467 एक बार पहले भी 15 मई के आसपास इसको टेस्ट कर चुकी है, पहले 12 मई के आसपास टेस्ट कर चुकी है और ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए आप 55,170 को अपना मेन रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये गैप था जो कि मार्केट ने आज ओपनिंग में छोड़ा था, तो जैसे ही मार्केट को रूम मिला ऊपर वापस आने का, मार्केट अचानक से इसी गैप के अंदर वापस से आ गई। कल भी मार्केट वापस से इस गैप को फिल करके इस तरह से नीचे आ सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है, ये बात ध्यान रखें। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर से आपके लिए मेन लेवल हो जाएगा 55,800। कोई खास बुलिश सिनेरियो या कोई खास बेरिश सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मोर लाइकली साइडवेज एक्शन ही मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सेंसेक्स का चार्ट मैंने आज पूरे दिन में जस्ट अभी ओपन किया, आज मॉर्निंग में ही वापस आया हूँ। तो ये देखो, ये तो प्लान बिल्कुल वही प्लान रोक वैसा का वैसा ही हो रखा उस दिन से। ये देखो, ये हमारा प्लान था, सेम प्लान था तीनों इंडेक्सेस में। इसके अंदर हमने प्रीवियस डे लो काउंट किया था, निफ्टी में दिसंबर हाई और बैंक निफ्टी में 55,170 का लेवल जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो इसमें मार्केट परफेक्टली प्रीवियस डे लो तक आया था और नीचे गिरा था। तो सेंसेक्स ने काफी हद तक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस लेवल के लिए काम किया, उस डायरेक्शन में काम किया जो हम चाहते थे। चलिए ठीक है, अब मार्केट आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर भी जो हमारा मेन टारगेट था 80,762 का, वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद वापस से मार्केट ने, अगर आप देखोगे, एक राउंडेड फेकआउट किया। यही सेम राउंडेड फेकआउट आपको निफ्टी में भी दिखाई देगा। निफ्टी के अंदर अच्छा इमीडिएट फेकआउट है, बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास राउंडेड फेकआउट है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में राउंडेड फेकआउट है, बाकी सब में निफ्टी में इमीडिएट फेकआउट है। तो हो सकता है मार्केट इस फेकआउट का टारगेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक आए या थोड़ा बहुत यहाँ तक भी चली जाए। इस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर आती है, सेकंड हाफ तक आती है, तो फिर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ ये जो फेकआउट्स हुए इनके टारगेट करने के लिए ऊपर आ रही हो और फिर वापस से नीचे जाना शुरू कर दे, तो आप कहीं गलत जगह ना फंस जाओ। इसलिए मैंने आपको वो सजेशन दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो आप देखोगे मार्केट जो है, फिलहाल हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही वापस ऊपर जाए और मार्केट जो है 2024 के लो यानी कि 5500 तक आ जाए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये गैप छूटा था, ये गैप रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। ये देखो, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, तो ये हमारे पास गैप था। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मार्केट ने पिछले 3 दिनों के अंदर क्या किया, सिर्फ इस गैप को फिल करने का काम किया है और मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ से ऊपर की तरफ रिएक्शन दी, सेटअप्स अगर बने होंगे, छोटे मोटे टारगेट्स भी मिल गए होंगे, बट अगर आपने ये एक्सपेक्ट करके टारगेट होल्ड किया होगा तो मार्केट वापस से आपकी एंट्री या स्टॉप लॉस के पास पहुंचने वाली होगी। ठीक है, तो मार्केट ने इस गैप को देखेंगे अगर पूरी तरह से फिल कर दिया ऊपर नीचे दोनों साइड से, जैसा मैं आप लोगों को गैप की स्ट्रेटेजी में सिखा चुका हूं। ठीक है, अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब क्या सिनेरियो बनता है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 5185, इस लेवल को हिलाना नहीं है, सेम लेवल रहेगा। नीचे की तरफ 5000, इसको भी हटाना नहीं है, सेम लेवल रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये 5290 का जो लेवल है 5290, इन तीनों ही लेवल को आपको अपने नजर में रखना है। मार्केट जिन 2 लेवल्स के बीच में रहेगी वो उस रेंज में रहेगी
और जब भी प्राइस इन लेवल्स के आसपास आएगा, आप फेक आउट के सेटअप्स या 3 ड्राइव पैटर्न या फिर किसी ईएमए सेटअप को या आरएसआई की जो ब्रेड बिल्डर स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने लिए सेटअप्स यहाँ पर देख सकते हो। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, मार्केट यहाँ पे भी आप सेटअप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। फिलहाल कोई बायस नहीं है, क्योंकि मोर लाइकली मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर साइडवेज है अभी। ठीक है, अगर इसे ब्रेक करेगा फिर आप ये टारगेट करोगे, इसे ब्रेक करेगा तो आप ये टारगेट करोगे, वापस ऊपर की तरफ करेगा तो ये टारगेट करोगे, यहाँ से सपोर्ट लेके पंप होगा तो ये टारगेट करोगे, और यहाँ से पंप होता है तो आप ये टारगेट करोगे। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करो। क्रूड ऑयल में फिलहाल कोई बायस नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ 4700 वाला टारगेट मेरा कंप्लीट करके आया नहीं था। अगर ये टारगेट कंप्लीट करके आ गया होता तो मैं आपको बोलता कि हाँ भाई बुलिश हो जाओ, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब क्या समस्या हो रही है, मैं बुलिश भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो पा रहा हूं, और क्योंकि मार्केट बहुत पास से आ गया है तो मैं बेरिश भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो पा रहा हूं, इसीलिए आपको दोनों डायरेक्शन दे रहा हूं। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि जब भी मैं कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मेरे पास नहीं होता, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार कभी कभी प्रियांक भाई तुम आजकल टारगेट दो साइड के बताने लग गए हो। अभी एक कमेंट आया था, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, कि प्रियांक भाई जो बात तुम पिछले 2 महीने पहले कर रहे थे ना कि भैया ऐसे बता दिया कल ये होगा वैसे ही होगा, करता भी हूं, ऐसा बहुत बार करता हूं, रेगुलर नहीं कर रहा हूं ये चीज। उसका कारण सेम है, निफ्टी क्योंकि मार्केट हमारा टारगेट था 21,200 का, वो हिट करके नहीं आई, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट अब एटीएच तोड़ दे तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, वरना इस बीच में बनने वाले सारे सेटअप लो प्रोबेबिलिटी रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्रूड ऑयल के अंदर है। तो देखो, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग समझ में आती है, अगर समझ में नहीं आती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप नए हैं, और अगर आप कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और तभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको या तो फील्ड बदलने की जरूरत है या सीखने की जरूरत है। वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि फिर आप मैच्योर नहीं हुए हो, आप मैच्योर नहीं हुए हो। फिर ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं यहां पर कोई क्रेडिट नहीं लेता हूं कि भैया ये मैंने बता दिया ऐसा हो गया तो भैया तुम ऐसा कर लोगे, ये क्रेडिट मैं कभी नहीं लेता। और ये मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से शायद आप सीख पाओ। तीन क्या होता है, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि आपके टारगेट एक्जैक्टली हिट हो गया जो लेवल, जैसे कि आप देखोगे निफ्टी 50 में आज टारगेट मैं आप लोगों को 2 दिन पहले से बोला एक्जैक्टली हिट हुआ, लेकिन हर रोज नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो जब मार्केट बिना लेवल टेस्ट किए हुए आती है तो जितने भी सेटअप बनते हैं वो लो प्रोबेबिलिटी बनते हैं। लो प्रोबेबिलिटी मतलब अब वो चांसेस कम हो जाते हैं सेटअप के। तब मैं आपको दोनों साइड के एनालिसिस बताता हूँ और इंपॉर्टेंट लेवल्स दे देता हूँ। जब मार्केट कोई एक पर्टिकुलर लेवल हिट करके आता है जिसको मैं चाहता था, और उसके बाद अपने डायरेक्शन बदल रहा होता है, तो मैं दूसरे लेवल के लिए कॉन्फिडेंट रहता हूं। ये होता है ट्रेडिंग की समझ होना, मैच्योरिटी होना, और ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी तारीफ या मेरी क्रिटिसिज्म करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये मत सोचना कि मैं किसी नेगेटिव कमेंट से ऑफेंड हो रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि प्रोबेबिलिटी को समझो। जब तक गणित नहीं समझोगे, चांसेस नहीं समझोगे, ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर कैसे प्लान करोगे, समझ गए। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेचुरल गैस से। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको 276 का लेवल बताया था, 295 से 300 का लेवल बताया था, और 259 का लेवल बताया था। मैंने आपको बोला था कि अगर ये ब्रेक होता है नीचे, अगर यहाँ से फेक आउट होकर ऊपर जाता है तो 295 से 300। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, इमीडिएट फेक आउट हुआ है। ठीक है, आई होप इमीडिएट फेक आउट आप सब लोगों को आता होगा। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इमीडिएट फेक आउट की वीडियो आपको वीडियो के एंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी के नाम से थंबनेल मिलेगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। मार्केट जैसे ही इमीडिएट फेक आउट करती है, अब हालांकि इस वाले केस में देखोगे आप, मार्केट ऑलरेडी यहां पहुंच गई थी, तो आपके पास टारगेट करने के लिए कुछ खास जगह बची नहीं थी। बट अगर आप इंट्राडे करते हो तो कल के दिन में इस बीच में आप लोगों ने यहां से 300 के बीच में अगर कोई स्कैल्पिंग करी होगी, तो आई होप आप लोग एक ट्रेड सेटअप निकाल पाए होंगे। बट आसान नहीं रहा होगा क्योंकि टारगेट बहुत छोटा बचा था, मैं भी ये बात कंसीडर कर रहा हूं। बट समझ सीन क्या है, प्राइस को समझो। मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हाई क्या बनाया मार्केट ने, अगर देखें एग्जैक्टली 300.5 बनाया। तो आप देखोगे मैंने आपको बोला 295 से 300 के बीच में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो काम किया, प्राइस रिजेक्ट हुआ। अब जब प्राइस रिजेक्ट हुआ, दो सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, मार्केट मोर लाइकली अब इस वाले गैप को फिल करने के लिए, यहां वाले को फिल करने के लिए यहां पर जाना चाहिए। पहला सिनेरियो ये है, इसका इनवैलिडेशन होगा सिंपली ये वाला ही कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके ऊपर ना जाए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट गिरता तो है लेकिन इस रेंज के बीच में साइडवेज हो जाता है। तो आप इस साइडवेज रेंज के अंदर भी प्लान कर सकते हो, या फिर अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे के ये वाले लेवल्स प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो, इन वीडियोस का पर्पस सिर्फ आपको लेवल बताना नहीं है, समझाना और सिखाना है। आप सब लोगों को नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाना है। इसलिए मैं ये सारी चीजें इस तरह से डिटेल में बताता हूं, जिससे कि जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो अब बात करेंगे गोल्ड की। अब देखो, गोल्ड के अंदर हमारा प्लान था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नीचे जाए। हालांकि मैं तो बेरिश था यहीं से,
कि मार्केट शायद अब लग रहा है रुकना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई गोल्ड मतलब एक अलग ही लेवल के बुलिश जोन में चल रहा है। आप देखोगे यहां पर मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, इमीडिएट फेक आउट कर दिया। अब ये इमीडिएट फेक आउट इतने ज्यादा हो रहे हैं बुलिश डायरेक्शन में जाने के लिए प्राइस के कि क्या बोले, ठीक है। तो मार्केट ने फिर से एक इमीडिएट ब्रेकआउट कर दिया, नीचे नहीं गया क्योंकि कोई ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही ये गया अब मार्केट आ गया वापस इस रेंज के अंदर, ठीक है। अब आज मार्केट ने क्या किया है, अगर आप देखोगे मार्केट ने इस वाले लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया सपोर्ट, जो गैप है वो बन गया सपोर्ट। ये चीज मैं आपको ओपनिंग गैप के वीडियो में सिखा चुका हूं। अब अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके आपको कोई बुलिश सेटअप देता है तो मेरे हिसाब से इस बार मार्केट फिर 99 के जाना चाहिए। अगर मार्केट 94,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस बार मेरे हिसाब से मार्केट यहां आना चाहिए, अनलेस यहां पे इमीडिएट फेकआउट ना करे। तो अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 96,100 ऊपर की तरफ एज रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ है 94,000। तो ये मेरे दो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बीच में प्राइस रेंज में है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ के लिए प्लान करूंगा, और अगर मार्केट इसके नीचे गिरा तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ मुझे ज्यादा विश्वास है कि मार्केट जो है यहाँ जा सकता है। हालांकि ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे और आपके विश्वास पर मार्केट नहीं चलती, मार्केट चलती है अपनी मर्जी से ही। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है और उस हिसाब से अपने ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सिल्वर की भी, तो सिल्वर को भी कवर करते हैं यहाँ पर। ओके, ये लग रहा है मुझे पेन का मैंने कोई पेन का कोई नया बटन दबा दिया मैंने, वो येलो येलो हो गया था। चलो सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब देखो सिल्वर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। हम लोग बुलिश यहाँ से थे लेकिन मार्केट बहुत घूम फिर के जा रहा है, पर ठीक है जाता रहे। अगेन 96,500 इसके लिए मेन सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हमें ये 100K का लेवल शायद देखने को मिल जाए। बट ध्यान रखिए अगर मार्केट फिर से इसके नीचे ब्रेकआउट करता है तो 95,120 ये हिस्सा फिर से हमारे लिए साइडवेज हो जाएगा, और 95,120 के नीचे आता है तो नीचे के दो सपोर्ट लेवल आप लोगों के पास है। हालांकि मेरा बायस फिलहाल के लिए तो बुलिश ही रहेगा, ठीक है, कब तक, जब तक मार्केट इसके ऊपर है। तो इसलिए मेरा सिल्वर का प्लान रहने वाला है। चलिए अब बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी की, ठीक है। बिटकॉइन तो भैया ऑल टाइम हाई चला गया, तो जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो तो पूरे एकदम गदगद और खुश हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें मार्केट ने क्या किया, 102K पर आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैंने आप लोगों को एक रेंज दिया था, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं। ये रेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि अब आप लोगों को क्या करना है, वीकेंड का दिन था कि आप लोगों को सिंपली क्या करना है, 50% मार्क कर लेना। ये हमारा इक्विलिब्रियम था, ये आपका हाई था, ये लो था। मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के नीचे इस रेंज के अंदर बाई सेटअप्स बढ़िया हैं और इस रेंज के अंदर सेल सेटअप्स बढ़िया है, करेक्ट। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो से। अब आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर रेंज के नीचे आया, ठीक है, इसके बाद ऊपर गया, करेक्ट। तो इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया। अब आपको क्या समझना होता है कि इस जगह पर आपको बेस्ट रेट्स मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक लेवल होता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो ये इमीडिएट फेकआउट बना इसके साथ या छोटे टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड ली है तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ईएम में ट्रेड सेटअप बनेगा, बहुत बढ़िया बना होगा। इवन इस टाइम फ्रेम पर भी शायद बना होगा यहाँ पर, ठीक है, बट मैं अभी देख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको मिली होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इस जोन के अंदर तो बाई नहीं करना था ना, लेकिन देखो रेंज आपकी ये है, अगर प्राइस यहाँ से जाएगा यहाँ तक तो एक्चुअली में जब प्राइस ये जा रहा है ना तो ये इस रेंज को टेस्ट कर चुका है। अब आप इस हिस्से में ट्रेड करें, जितनी ऊपर एंट्री लोगे उतना लो प्रोबेबिलिटी होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ आगे के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने पहली बार ये कर लिया होगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर इस बार जाएगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। और आप देख सकते हो इसके बाद मार्केट गई तो ऑल टाइम हाई चला गया। तो ऑल टाइम हाई का वाला जो टारगेट है 109K का, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट में मैंने ड्रॉ करा हुआ 109,588 का, ये कंप्लीट हो गया है। तो भाई क्रिप्टो के एटीएम जाने की आप सबको बहुत बहुत बधाई जो लोग ट्रेड करते हैं। तो अब ये लेवल क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लेवल मार्क करेंगे इसी को, और इसको अब हम लाइन की तरह बना लेंगे। ठीक है, ये हमने लेवल मार्क कर लिया। आप जिस ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो सकता है वहां प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 109,588 या 109,700 इसके आसपास की जो लेवल है वो आप मार्क करके रख लो अपने जिस भी चार्ट को आप ट्रेड करते हैं। अब ये लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका मेन ब्रेकआउट लेवल है। अगर प्राइस इसको होल्ड करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आने वाला है 130K। यस, यहां से लगभग 20% ऊपर के टारगेट की बात कर रहा हूँ, स्विंग टारगेट की। मेरे हिसाब से 18% का टारगेट अचीव कर सकता है बिटकॉइन अगर कंटिन्यू करता है और इस लेवल को होल्ड करता है। अगर यहाँ पर कोई भी राउंडेड या इमीडिएट फेकआउट हमें देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से इस बार ये 102 के काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे हटा दिया।
अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है नीचे की तरफ वो है 99,475 का। तो कहने का मतलब ये है 109,588 के नीचे की तरफ आप देखोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ 10,000 का कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली गैप है। और ऊपर की तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ ऊपर के लिए लगभग 20,000 का ये गैप है जो ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सीधा इस तरह की कैंडल स्टिक बनाएगा और कल सुबह यहाँ पहुंच जाए, अब होने को तो हो ही सकता है। हम ये उम्मीद करेंगे कि प्राइस वापस से अपने इसी चाल के हिसाब से धीरे धीरे घूमते फिरते पहुंचेगा। तो आने वाले दिनों में हमारा मेन बायस या मेन टारगेट रहेगा ये वाला, अगर हम बुलिश रहते हैं। उसके अलावा बीच में हमारे जो सेटअप्स बनते रहेंगे वो सेटअप्स को हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट। ठीक है, साथ ही बिटकॉइन डोमिनेंस की भी मैं अपडेट दे देता हूँ। हालांकि सारी लाइव में मैं देता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी भी ये जो 61% वाला लेवल है ये होल्ड है। यहाँ पर आप क्योंकि एक हाई बना था, इंपॉर्टेंट हाई बना था, ठीक है ना, और ये हाई भी जो बना था ये फरवरी में बना था, यानी कि पिछले क्वार्टर का हाई है। आप इस लेवल को मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट्स में, दैट इज 64.34%। ठीक है, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, मार्क तो पहले से ही है। तो अब ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए सपोर्ट है। जब तक डोमिनेंस इस बीच में है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ऑल्ट्स क्या करेंगे, शायद और कंसोलिडेट करें। लेकिन जिस दिन मार्केट इस 61% के बैरियर को ब्रेक करेगी, 59% पर इसको ब्रेक करेगी, तब आपका यहां से लेके यहां तक अगर ये ड्रॉप आएगा तब आपका आएगा रियल ऑल्ट सीजन मेरे हिसाब से। तब हमें जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी जिसके लिए लोग क्रिप्टो को पहचानते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर गया, ऊपर की तरफ चला गया, हमारा अगला टारगेट है 73% का। और फिर इस बीच में आप लोगों को मिलेगा ऑल्ट्स के अंदर वो बेरिश मार्केट जो अभी तक आपने देखी भी नहीं है। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 महीने से लगातार होल्ड करके बैठी हुई है। ठीक है, हालांकि आप लोगों को बोलोगे सर आप तो बुलिश थे, बिल्कुल मैं यहाँ से जो है आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूँ नवंबर से, और मार्केट आप देख सकते हो डोमिनेंस अभी भी ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक मार्केट कम से कम इसके नीचे नहीं जाती, मैं अभी भी इसके ऊपर बुलिश ही रहूंगा। बट फिलहाल के लिए साइडवेज हूं, देखते हैं कि ये रेंज किस साइड ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स चल रहे हैं, फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो रोज देखते हो वो एक गलत चैनल ज्वाइन करते हैं और फिर रुपए देने के बाद मुझे मैसेज करते हैं सर ये आपका चैनल नहीं था क्या। मैं उनसे पूछता हूँ आप मेरी वीडियो देखते हो कि सर रोज देखता हूँ। मैं बताता हूँ फेक चैनल्स है कि हाँ सर बताते हो, फिर भी चले गए। तो भाई फिर तो आपका नहीं मैं कुछ कर सकता है कि नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं तो आपको वापस से इतना बोल सकता हूँ, अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल स्टॉक या क्रिप्टो का किसी का भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ना ज्वाइन करें कोई और लिंक। ठीक है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है। कोई आपको बोलता है 15 मिनट 1 घंटे के अंदर पैसा डबल ट्रिपल कर देंगे, लॉस रिकवरी प्लान, फलाना डिमकाना प्लान, ये सब झूठ है, स्कैमर्स हैं। मेरा नाम और फोटो यूज कर रहे होंगे आपको बहलाने फुसलाने के लिए, तो उनसे बचे, अपना ध्यान रखिए। जागो ग्राहक जागो, सावधान रहो, सतर्क रहो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।